वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है आपकी शादी किससे होने वाली है, कैसे होने वाली है, उस इंसान का पर्सनालिटी कैसा होगा, वो इंसान वेल्दी होंगे कि नहीं, या फिर उस इंसान को पहले से जानते हो या फिर नहीं, ऑनलाइन के माध्यम से होगा या फिर ऑफलाइन के माध्यम से, कहाँ पर आप दोनों का मुलाकात होगा, किस टाइम पर शादी होगा, उस इंसान का ज़ोडिएक साइन, नेम इनिशियल्स, सब कुछ आपको यहाँ पर पता लग जाएगा डिटेल में। आपने हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे रीडिंग्स देखे हैं, बट आज का टॉपिक, आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, हटके होने वाला है। सो मैं यहाँ पर पायल रख देती हूँ। यहाँ पर 2 पायल हैं। आपको आपका नेम का इनिशियल को चूज़ कर लेना है। जहाँ पर भी आपको आपका नेम का इनिशियल दिख रहा है, आपका नाम का पहला अक्षर दिख रहा है, आप उस पायल को पिक कर लो। फाइन। अगर आपको पायल नंबर 1 में अपना नेम इनिशियल्स दिखाई दे रहा है, ADEKNSIJORYVW में से कोई एक है, तो देन आपके लिए है पायल नंबर 1। अगर आपके पायल नंबर 2 में नेम इनिशियल्स दिखाई दे रहा है, FBCLMPGHQUZ में से कोई एक है, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। आप पायल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आपको मेरे 2 चैनल, मतलब कि और 2 चैनल का लिंक मिल जाएगा, लव विद यूनिवर्स का एंड एस्ट्रो लव विद यूनिवर्स का। जहाँ पर लव विद यूनिवर्स में आपको ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस करते हुए आपका मंथली रीडिंग, ईयरली रीडिंग, लव रीडिंग, करियर रीडिंग सारे मिल जाएंगे। एंड एस्ट्रो लव विद यूनिवर्स में आपको ग्रहों के विचार के अकॉर्डिंग आपकी राशि में अभी क्या चल रहा है, अब कौन सा राजयोग बन रहा है, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब कि आपका जो नेम इनिशियल्स हैं वो ADEKNSIJORYVW में से कोई एक है, तो आपके लिए है पायल नंबर 1। फाइन। एंड ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, एंड आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो, कोई भी देख सकता है, नो मैटर, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। एंड आपका ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो, आप देख सकते हो, बस आपका नेम इनिशियल्स यहाँ पर होना चाहिए। मैं कंफर्म कर लेती हूँ फर्स्ट कि आपका ही पायल है, तो आपका वर्तमान का सिचुएशन मैं यहाँ पर दर्शाने वाली हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपका ही पायल है। अगर आपको आपका वर्तमान का सिचुएशन रिलेट नहीं हो रहा है, देन आप पायल 2 को चेक कर सकते हैं। फाइन। सो यस, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि किस नेम के अकॉर्डिंग पायल को चूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जिस नाम से बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, जो आपका ऑफिशियल नेम है, जो आपका असली नाम है, उस नेम के अकॉर्डिंग आपको पायल को चूज़ करना है। फाइन। ओके, सो आपका वर्तमान का सिचुएशन चेक कर लेते हैं, देन हम रीडिंग को आगे लेंगे। ओके, यहाँ पर है जस्टिस, एंड यहाँ पर द अननोन कार्ड, फाइन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, साफ दिखाई दे रही हैं। आपका जो लाइफ है वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे नेगेटिविटीज़, बर्डन्स, एंड ओवर थिंकिंग भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, फर्स्ट जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो। अभी आपको आपकी लाइफ में ना जस्टिस चाहिए। आपने बहुत सारा मेहनत कर लिया है, बहुत कुछ एफर्ट डाल लिया है सभी साइड से, बट कहीं ना कहीं आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। शादी के मामले में भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, अच्छा कोई पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, एंड साथ में अगर किसी पर्सन को आप पसंद भी करते थे तो उनके साथ रिश्ता आपका आगे नहीं बढ़ पाया है। कुछ लोगों ने आपको धोखा भी दिया है। लव लाइफ के साइड से बहुत सारा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, बहुत सारा नेगेटिव एनर्जीज को फेस करने के बाद जाकर अभी आप थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, शादी ब्याह के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, जो आपको बहुत सारा प्यार करे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, एंड कहीं ना कहीं आपकी बातें सुने।
यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर एक फैंटेसी वर्ल्ड आप कहीं ना कहीं इमेजिन करते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन को लेकर। आपके पास डेफिनेटली कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं, कुछ ऐसे डिमांड्स हैं कि जो आपके पर्सन के अंदर होगा तो बहुत अच्छा है। ये सब क्वालिटीज़ अगर उस इंसान के अंदर होगा तो ही आप उनको सिलेक्ट कर लोगे। ऐसे टाइप्स की चीज़ें भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप उसी चीज़ को ले। एंड जस्टिस के दौरान मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि आपने हो सकता है कि किसी इंसान के ऊपर बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर लिया है, कर चुके हो। ओके, आपके दिल में अभी बहुत ज़्यादा लव नहीं बचा है, आपके दिल में अभी प्यार ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों के ऊपर ना बहुत जल्द विश्वास भी नहीं कर पाते हो, ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो। ट्रस्ट इशू भी चला आया है आपके दिल में, आपके मन में, ये भी दिख रहा है मुझे। एंड आपके फ्यूचर में क्या होगा, किसके साथ शादी होगा, वो इंसान कैसा होगा, इस चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा वरीड हो एंड बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो। फाइन, कुछ लोगों का शादी होगा कि नहीं, इस चीज़ को लेकर भी कुछ लोग टेंशन ले रहे हैं, ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है मुझे। सो अगर ये सिचुएशंस आपकी प्रेजेंट लाइफ के साथ रेजोनेट कर रहा है तो देन आप पाइल 1 को आगे तक देखें, आगे जाए रीडिंग को लेकर। बाकी अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप पाइल 2 में शिफ्ट कर जाए। फाइन, हो सकता है कि आपके लिए कुछ बेटर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर वेट कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं आपके पर्सन कौन है, किस इंसान के साथ आपका शादी होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। उनका शादी किस पर्सन के साथ होने वाला है, उनका शादी किस इंसान के साथ होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, death, the devil, Queen of Wands, 5 of Cups and one more 6 of Swords। मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है वर्तमान में इस इंसान का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये इंसान किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। अभी तक हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। ये इंसान एक सही टाइम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इनकी लाइफ में वर्तमान में कोई भी खुशियाँ मुझे नज़र नहीं आ रही है प्रेजेंट डेज में। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके लाइफ में प्रेजेंट में बहुत सारे परेशानियां चल रहा है, बहुत सारे हेडेक, टेंशन, साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहा है मुझे कि चल रहा है। उनके लाइफ में एक हेज़ी कैओटिक सिचुएशन बना हुआ है, जिस सिचुएशन से ये इंसान कोशिश करके भी बाहर अभी आ नहीं पा रहे हैं, बट बहुत जल्द आ जाएंगे। तो इस इंसान का ज़ोडिएक साइन तो मुझे स्कॉर्पियो ज़्यादा दिख रही है, साथ में कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी साथ में दिख रही है कि हाई है। वाटर साइन से मुझे यहाँ पर कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी ही दिख रही है। स्कॉर्पियो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान शादीशुदा है एंड डाइवोर्स सिचुएशन से गुजरने वाला है बहुत जल्द। देखो यहाँ पर 3 सिचुएशंस दिखाई दे रहा है मुझे। 5 से 10% लोगों के लिए दिख रहा है कि ये इंसान एक शादीशुदा पर्सन है एंड किसी एक टॉक्सिक शादीशुदा लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऑलरेडी निकल चुके हैं बट पास्ट के सिचुएशंस को भूल नहीं पा रहे हैं। इनके लाइफ में, इनके दिल में जो दर्द है ना, वो चीज़ ये इंसान किसी भी हालत में पीछे छोड़ नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ दिख रहा है। इनकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड बाकी मुझे दिख रहा है कि 50 से 60% लोगों के लिए दिख रहा है कि ये इंसान ना एक ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे एंड उस रिलेशनशिप से धोखा खाकर बाहर आ रहे हैं। मतलब कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के दौरान इनके लाइफ में कुछ बिटरिंग सिचुएशन क्रिएट हुआ है। शादी नहीं हुआ है बट एक रिलेशनशिप से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, कमिटेड थे किसी के साथ। एंड रेस्ट पीपल्स के लिए दिख रहा है मुझे कि ये इंसान एक सिंगल पर्सन है, किसी के साथ भी इनका नोक झोंक नहीं हुआ है, बट इनका फैमिली प्रेशर, फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा ख़राब है कि ये इंसान खुले तरीके से जी नहीं पा रहे हैं, एक सही टाइम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।
ओके, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड रात का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है, मतलब कि रात में ये इंसान ना बहुत देर तक जागते हैं। इनके दोस्त भी अगर रात के 2 बजे 3 बजे इनको कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं तो अच्छे से रिप्लाई मिल जाता है उन लोगों को, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। रात में इनको सोना पसंद नहीं है या फिर सो नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा चिंता, हेडेक इनके दिमाग में भरा हुआ रहता है। अगर मैं लुक की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि इनका आईब्रोज बहुत ज़्यादा शार्प होने वाला है, बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है, वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। एंड साथ में एक ऐसा पर्सन जिनके अंदर पैशन भी है एंड डर भी है। ओके, आप देखोगे कि हो सकता है आप जब इस इंसान के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाओगे तब आप इस चीज़ को नोटिस कर पाओगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा साहसी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान है। हर एक चीज़ को बैलेंस में करना या फिर हर एक चीज़ को अंडर कंट्रोल में ये इंसान ले आ सकते हैं अगर ये इंसान चाहे तो, बट एक्चुअल पावर में अभी वर्तमान में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर डर के जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का डर, समाज का डर, फैमिली का डर इनको सता रहा है। कुछ चीज़ें हो सकता है इन्होंने ऐसा किया है जिस वजह से इनके अंदर गिल्ट भी दिखाई दे रहा है मुझे। रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इस इंसान ने किसी ऐसे गलत इंसान को चूज़ कर लिया है अपनी लाइफ में, जिस चीज़ के लिए अभी भी ये इंसान पछता रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये इंसान बहुत पावरफुल इंसान है, बट अभी उस हालत में नहीं है कि खुद को समझ सके। इनकी खुद के एक्चुअल पावर को ये इंसान अभी अनलॉक नहीं किए हैं अभी तक। ओके, स्पिरिचुअली अवोकन पर्सन है। एंड साथ में इस इंसान का फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। ना बहुत ज़्यादा स्लिम फिगर है, ना ही बहुत ज़्यादा चबी वाला इंसान है। जब ये इंसान दुखी हो जाते हैं तब इनका दिमाग काम नहीं करता है, बाकी टाइम पर इस इंसान का दिमाग एकदम से रॉकेट स्पीड के साथ काम करता है। फाइन। एंड बहुत ज़्यादा ना एक फीमेल कैरेक्टर है इनके लाइफ में, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जब भी ये इंसान दुखी हो जाते हैं तो उस इंसान के पास जाकर सब कुछ बता देते हैं एंड उनके गोद में सर रखकर ना रोने लगते हैं। तो ये इंसान उनका कोई मम्मी भी हो सकता है, दीदी भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं, आंटी भी हो सकते हैं, नो मैटर। बट इस इंसान के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, क्लोज है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं वही इंसान इस टाइम पर आपके पर्सन को समझा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा है, आप आगे की तरफ फोकस करो एंड आगे बढ़ो। एंड साथ ही दिख रही है वर्तमान में इस इंसान का मटेरियलिस्टिक जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये इंसान लव लाइफ के साइड से इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन हो चुके हैं, एकदम से लूजिंग डिप्रेशन एनर्जी में चले गए हैं। ये इंसान अभी करियर की तरफ ठीक से फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से इनके करियर में अभी ग्रोथ इनको नज़र नहीं आ रहा है। बट धीरे धीरे से ये इंसान अपने फॉर्म में आ रहे हैं एंड इनका एक्चुअल फॉर्म बहुत ज़्यादा भयानक है, मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल है। आप जो ये कार्ड्स देख रहे हो, मैं जो बता रही हूँ वर्तमान का सिचुएशन, इससे पूरा ऑपोजिट है। ओके, सो देख लेते हैं। एंड साथ में और एक चीज़ दिख रही है, इस इंसान को बातें करना बहुत पसंद है। अगर इनके साथ किसी का वाइब्स मैच हो जाता है तो ये इंसान बातें करना एकदम से बंद नहीं करते हैं। ओके, एंड अगर इस इंसान के साथ किसी का वाइब्स मैच नहीं होता है तो वो इंसान उस इंसान के साथ ना बात एकदम से नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग इनको अकड़ू कहते हैं, बहुत सारे लोग इनको सेल्फिश कहते हैं, बहुत सारे लोग इनको ना घमंडी या फिर घमंड वाला एक इंसान कहते हैं। ओके, इस इंसान का जो बाल है वो थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रही है मुझे, मतलब कि ब्लैक है, ब्लैक के अंदर हल्का थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आपको नज़र आ सकता है। ये नेचुरल भी हो सकता है या फिर कलर किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। बालों में ज़्यादा तेल नहीं लगाते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। यस, एंड साथ में दिख रही है मुझे इस इंसान को ना दुनिया पर जीत हासिल करना है। अपने लाइफ में बहुत सारे गोल अभी डिसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जिसको ये इंसान हिट करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है इस इंसान का ध्यान पूरी तरीके से अपने करियर में रहे, पूरी तरीके से, क्योंकि लव लाइफ के साइड से तो इनका विश्वास उठ चुका है या फिर उठने वाला है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड स्किन कलर अगर मैं बताऊँ तो मीडियम कम्प्लेक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है, बाकी फेयर कम्प्लेक्शन की भी लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो
40% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनका फेयर कम्प्लेक्शन होने वाला है, एंड बाकी 60% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि मीडियम कम्प्लेक्शन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि डार्क होगा, बहुत ज़्यादा डार्क होगा। फाइन। और हाँ, जो काम करते हैं शिद्दत से करते हैं। अगर कभी आपको प्यार करेंगे तो शिद्दत से दिल लगा कर करेंगे। ये इंसान ऐसे पर्सन एकदम से नहीं है कि प्यार करके छोड़ देंगे। फाइन। दिल के बहुत अच्छे और सच्चे पर्सन हैं, लॉयल रहना जानते हैं, ऑनेस्ट रहना जानते हैं। तो इस इंसान के साथ जुड़ने के बाद आपका ये टेंशन तो ख़त्म हो जाएगा कि ये इंसान कभी आपको छोड़ने नहीं वाले हैं, छोड़कर आपको अकेला रख कर कभी कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। एकदम से आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले एक इंसान होने वाले हैं आपका फ्यूचर स्पाउस। हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे एंड इक्वलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि लड़का को ये चीज़ मिलना चाहिए, लड़की को नहीं, या फिर लड़की को ये चीज़ मिलना चाहिए, लड़के को नहीं। इन सब बातों के ऊपर एकदम से बिलीव नहीं रखते हैं। लड़का लड़की में भेदभाव एकदम से नहीं करते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइन। सो लेट्स सी कि ये इंसान कितना ज़्यादा एक्चुअल में वेल्दी है। ये तो वर्तमान का सिचुएशन मैंने आपको बताया। एंड अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ट्रेडिशनल ड्रेसिंग सेंस है इनका, मतलब कि ट्रेडिशनल चीज़ों को पहनना पसंद करते हैं। बट आपको उतना ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में ये इंसान अचानक से नज़र नहीं आएंगे। वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड बाकी इनको अगर लड़की हैं तो साड़ी सलवार ऐसी चीज़ें पसंद होगा, एंड अगर लड़का है तो धोती पजामा, तो ये सब चीज़ें इनको पसंद होगा। ओके, एक्चुअल में दिल से पसंद करते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स आपके लिए अपने आप निकल आया है। आप देख ही सकते हो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जी। अगर ऐसे किसी पर्सन को आप नहीं जानते हो ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के साथ आपका मुलाकात पिछले जन्म में हुआ था। ये इंसान आपके 7 जन्म के पार्टनर है। ये जो 6 हैं, ये 6th जन्म आपने इनके साथ ही बिताया है, एंड 7वां जन्म, ये जो जन्म है ना आपका, ये 7वां होने वाला है। तो इस इंसान के साथ आपका मुलाकात डेफिनेटली होगा, एंड ये आपके सामने आते ही आप एकदम से पहचान जाओगे। आपका एक ऐसा फीलिंग्स आएगा कि नहीं, इस इंसान को आप सालों से जानते हो, बट एक्चुअल में नहीं। ओके, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, हम सब जब जन्म लेते हैं ना, तो मेमोरीज़ को डिलीट किया जाता है। तो पिछला जो मेमोरीज़ हैं वो हम लोग को याद नहीं रहता। कुछ लोगों को थोड़ा सा याद रहता है। फाइन। मतलब कि अचानक से हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ होगा कि कुछ चीज़ों को देखकर या फिर कुछ सिचुएशन को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, इस सिचुएशन में तो आप पहले भी रह चुके हो, बट एक्चुअल में इस जन्म में आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये पास्ट का मेमोरी है जो कुछ सेकंड के लिए आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है। फाइन। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन पिछले जन्म का है, एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएंगे प्रपोजल लेकर। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो जो भी करेंगे ये इंसान करेंगे। आप जस्ट बैठे रहो, आपके पास ही आएंगे ये इंसान, एंड बहुत परमानेंट एंड स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। ये इंसान जब आपके लाइफ में आ जाएंगे तो उसके बाद से इस इंसान के साथ आपका कभी भी कोई भी दूरियां क्रिएट नहीं होने वाला है। ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है मुझे। देख लेते हैं कि इस इंसान को आप पहचानते हो या फिर नहीं। ओके, 8 ऑफ wands। फाइन। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 80% लोगों के लिए कि यस, आप इस इंसान को जानते हो एंड पहचानते भी हो। आपकी क्रश लिस्ट में हो सकता है ये इंसान है। ओके, कुछ लोग ऑलरेडी रुके हुए हैं कि कब इस इंसान का ब्रेकअप होगा एंड आप अप्रोच करोगे, या फिर ये इंसान आपके दोस्त हो सकते हैं जिनका अभी ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है, या फिर टॉक्सिसिटी में है ये इंसान। हो सकता है आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। इंट्रोवर्टेड पर्सन भी दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, हो सकता है कि शेयर नहीं कर रहे हैं, बट बहुत जल्द आपसे शेयर करने वाले हैं, या फिर आप इनकी हालत को जानने वाले हो, पहचानने वाले हो। बाकी 20% लोगों के लिए दिख रही है ये इंसान कोई नया इंसान होने वाले हैं एंड आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। कब तक एंटर करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो चिल, एंड बहुत जल्द आ रहे हैं। 8 ऑफ wands के थ्रू ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत पैशन के साथ ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा, बहुत प्यार लेकर, रोमांस लेकर एंटर करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको पता लग चुका है कि ये इंसान कौन है। अगर नहीं अभी तक सोच पाए हूँ तो मैं और भी सारे कार्ड्स लूँगी तो आपको पता लग जाएगा। ओके,
देख लेते हैं ये इंसान वेल्दी है कि नहीं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। इस इंसान के पास ना ज्ञान का भंडार है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एडुकेटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा ऊंचे पोजीशन पर काम करते हैं। एंड इनके पास मनी एक्सेस दिख रही है, मतलब कि हद से ज़्यादा मनी इनकम करते हैं। बहुत सारा मनी अबंडेंस इनके पास, इनके लाइफ में है, इनके भाग्य में है। स्पिरिचुअली अवोकन पर्सन है, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। एंड किसी एक कंपनी का बॉस हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, या फिर अगर बिज़नेस करते हैं तो उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, या फिर टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इनके बातें सुनकर चलते हैं, इनको एडमायर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तो एक रेस्पेक्टफुल इंसान भी मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान। ओके, एंड हीलर भी हो सकते हैं, मतलब कि कोई डॉक्टर हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर मतलब कि एंड टैरो रीडर हो सकते हैं, हाथ देखते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी। बट दिख रही हैं ये इंसान अपने बातों से लोगों को हील कर सकते हैं, इतना ज़्यादा एबिलिटी इनके अंदर है। बट कहीं ना कहीं वर्तमान में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वर्तमान में ये इंसान खुद नेगेटिविटी में डूबे हुए हैं, अपने फॉर्म में नहीं है, बट आने वाले हैं, इनका एक्चुअल फॉर्म यही है। तो यस, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एक साथ आ चुका है, आप देख सकते हो। अनबिलीवेबल, आप दोनों का कंपैटिबिलिटी हाईएस्ट लेवल पर जाने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इस इंसान के साथ आपका रिश्ता इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में जुड़ने वाला है कि लोग देखते रह जाएंगे। मतलब कि आप दोनों की जोड़ी को देखकर लोग ना जेलस फील करेंगे, ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है मुझे। आप लोग प्यार का एक मिसाल कायम करने वाले हो सकता है कि देर से आपके लाइफ में ये पर्सन आ रहे हैं, देर से आपके लव लाइफ में खुशियाँ, पॉजिटिविटी आ रहा है, बट देर आए दुरुस्त आए। ओके, सो इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। मैंने आपको बताया था ना पहले कि आप जस्टिस का मांग कर रहे थे लव लाइफ के साइड से, आपकी शादी को लेकर, तो जस्टिस आपको दिया जा रहा है। एंड ये जस्टिस आपके पर्सन साथ में लेकर आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी शिकायत ये इंसान नहीं होने देंगे। आपके हर एक डिमांड्स ये इंसान खुद पूरी करेंगे। आपके दिल के बातें को ये इंसान खुद समझ लेंगे बिना कहीं। फाइन, आप खुद ही देख सकते हो, कार्ड्स इतने प्यारे प्यारे आए हैं। साथ में ये भी दिख रहा है कि आपके पास्ट कर्मों का फल है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इस इंसान के साथ आपका पास्ट का कनेक्शन है। जस्टिस यही बताता है कि कर्मों का फल, आपने इस जन्म में बहुत सारा अच्छे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प किया है। हो सकता है आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ हो सकता है, आपका मन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। तो जिस चीज़ का रिवॉर्ड के तौर पर ये इंसान आपको गिफ्ट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। इनके फैमिली के बारे में चेक कर लेते हैं। द मैजिशियन, फैमिली भी अच्छी है। फैमिली के लोगों को न्यू चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आपके अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसी खास बात होगा जिसके दौरान इनके फैमिली के लोग भी आपको पसंद करने लगेंगे। इनके फैमिली के लोग थोड़ा सा शाइनी टाइप के हैं, मतलब कि शो ऑफ करना पसंद करते हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कार में हो सकता है घूमते हैं। तो शो ऑफ़ करना जैसे होते हैं ना कि हायर मिडिल क्लास या फिर हायर सोसाइटी के लोग जैसे शो ऑफ़ करते हैं, वैसे टाइप्स की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्टाइलिश थे इनके फैमिली के लोग, बट ये इंसान उतना ज़्यादा स्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं, नॉर्मल से रहते हैं। फैमिली में फैमिली मेम्बर्स बहुत सारा है, मतलब कि 10 फैमिली मेम्बर्स तो दिखाई दे रहा है मुझे। फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है आपकी ससुराल का। एंड दिख रही है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको परेशान भी करेंगे आपकी ससुराल में। एंड ये इंसान थोड़ा सा टॉल होने वाले हैं। इनका हाइट आप कह सकते हो कि 5 फुट 5 इंच से लेकर 5 फुट 8 इंच या फिर 6 फुट के आसपास होंगे। ओके, तो थोड़ा सा टॉल दिख रही है मुझे ये इंसान। अगर लड़की है तो 5 से 6, मतलब कि 5 फुट से लेकर 5 फुट 6 इंच के अंदर हो सकते हैं। और हाँ, ये इंसान जस्टिस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं।
जैसे कि मैंने बताया, अच्छी चीज़ को अच्छा, बुरी चीज़ को बुरा। अगर इनके साथ आप धोखा करोगे तो डेफिनेटली ये इंसान कुछ टाइम के लिए ब्रेक डाउन हो जाएंगे, लूजिंग एनर्जी फेस करेंगे, डाउनवर्ड हो जाएंगे, इनके सराउंडिंग में एकदम से अंधेरा छा जाएगा। बट ये इंसान ना रिकवर करना जानते हैं खुद को। ये चीज़ हो सकता है आप खुद ही देख पाओ। फाइन, तो ये इंसान जब रिकवर करेंगे तो रिवेंज भी लेंगे। ये एक ऐसा पर्सन है, अगर आप इनके साथ अच्छा करते हो तो अच्छा, अगर बुरे करते हो तो डेफिनेटली आपको सज़ा मिलेगा, एंड ये सज़ा यही इंसान देंगे। आप इस कार्ड को देख सकते हो, एक हाथ में स्वर्ड्स है, तो गलती एकदम से पसंद नहीं करते हैं, साथ में झूठी बातें, वादे, ऐसी किसी भी चीज़ को ये इंसान टॉलरेट नहीं करते हैं। ये इंसान एक अच्छे पर्सन है एंड एक अच्छे पर्सन को ही डिज़र्व कर रहे हैं अपने लाइफ में। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ओके, इनके लाइफ में अभी बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, इनको बहुत सारे लोग प्रपोज भी कर रहे हैं दिख रहा है मुझे, बट ये इंसान लेस इंटरेस्टेड है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सभी इंसान एक जैसे हैं। तो आपको ये चीज़ प्रूव भी करना पड़ सकता है शादी से पहले कि आप इनको सच में प्यार करते हो, सच में आप इनके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हो, इनका साथ दे सकते हो, इनको प्यार कर सकते हो, केयर कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। वेल्थ को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वेल्थी पर्सन है। मैंने आपको बताया ना। प्रोफेशन की बात अगर करूँ तो मैंने आपको बता दिया है कि स्कूल टीचर, प्रोफेसर, ऐसा कुछ हो सकती है। बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ चलना पड़ता है, लोगों को गाइड करना पड़ता है। देखो, मिलिट्री में भी हो सकता है ये इंसान ऐसी पोजीशन पर काम करे जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ ट्रेन करना पड़ता हो। फाइन, तो इसकी वजह से ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रेस्पेक्टफुल इंसान है, बहुत सारे लोग इनको मान के चलते हैं। कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है बट दिख रही है मुझे। ऊंचे लेवल के किंग के वाइब्स में चलने वाला एक इंसान है आपके फ्यूचर स्पाउस। कोई आम इंसान नहीं दिख रही है मुझे। कोई अगर यूट्यूबर भी होंगे तो बहुत हाई लेवल का होंगे। फाइन, कुछ ऐसे वैसे इंसान मुझे नहीं दिख रहा है आपका फ्यूचर स्पाउस। 9 ऑफ कप्स। ओके, डेफिनेटली आफ्टर मैरिज आप दोनों का रिश्ता बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांस आप दोनों के बीच में बना हुआ रहेगा। आप देख सकते हो खुद ही, आप दोनों एक दूसरे के अलावा कुछ जान भी नहीं पाओगे, पहचान भी नहीं पाओगे, एक दूसरे के अंदर ही पूरे टाइम डूबे हुए रहोगे आफ्टर मैरिज। ओके, सो देख लेते हैं आपके साथ इनका मुलाकात कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, एंड शादी कब तक हो जाएगा ये भी हम देखने वाले हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। शाम के टाइम पर इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है, किसी पेड़ के नीचे या फिर पेड़ के आसपास। पीपल का पेड़ हो सकता है, किसी मंदिर के आसपास हो सकता है, या फिर जहाँ पर दान करते हैं लोग, कोई आश्रम में भी हो सकता है। साथ में दिख रहा है कि ज्वेलरी के दुकान पर भी इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है, या फिर किसी एक्सपेंसिव चीज़ें आप खरीदने जाओ। कार हो सकता है, ज़मीन हो सकता है, जायदाद हो सकता है, कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ें आप खरीदने जाओ तो वहाँ पर जाकर इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है। कोई स्टोन खरीदने जाओ, नो मैटर। ओके, एंड और एक चीज़ दिख रही है कि बारिश आने से पहले का जो मोमेंट होता है ना, उस टाइम पर इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है। छतरी शेयर कर सकते हो आप दोनों। बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहा है बातें सुनने को, बट एक्चुअल में मुझे यही चीज़ दिखाई दे रहा है। आप कहीं से आ रहे हो या फिर वो इंसान कहीं से आ रहे हैं, तो ऐसे में आप दोनों एक दूसरे को ना छोटा मोटा हेल्प करते हुए बातचीत स्टार्ट कर सकते हो, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। यस, एंड या फिर बैंक में भी आप दोनों का मुलाकात हो सकता है। बैंक में अगर आप पैसा लेने या फिर सेविंग्स के लिए जा रहे हो, एटीएम में जा रहे हो, उसके लाइन पर इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोई गिफ्ट शॉप पर हो सकता है। टाइमिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 मंथ्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप देख सकते हो इनके साथ आपका मुलाकात अपकमिंग 6 मंथ के अंदर, मतलब कि आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तभी से लेकर अपकमिंग 6 मंथ के अंदर इनके साथ आपका मुलाकात होने वाला है, एंड शादी
7 महीने के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि मुलाकात होने के जस्ट 1 महीने के अंदर ही आप दोनों का शादी हो सकता है, या फिर इंगेजमेंट फ़िक्स हो सकता है, शादी का डेट फ़िक्स हो सकता है, नो मैटर, रजिस्ट्री मैरिज भी हो जा सकता है, क्योंकि आप भी शादी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो एंड ये इंसान भी कहीं ना कहीं बहुत बार ठोकर खा चुके हैं। अभी डायरेक्ट शादी करना चाहते हैं, किसी को प्यार करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, शादी के बाद प्यार करेंगे, यही चीज़ इनके मन में है। ओके, सो इसके वजह से ही झट मंगनी पट शादी टाइप्स की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि 6 महीने के अंदर मुलाकात, वो किसी भी टाइम पर हो सकता है, एंड 7 महीने के अंदर शादी। मुलाकात के टाइम पर आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहोगे, आप दोनों के मन में ही कोई होप नहीं रहेगा, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। बट शादी के टाइम पर आप दोनों ही स्टेबल नज़र आ रहे हो मुझे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना इंटरेस्टिंग होंगे एक दूसरे के ऊपर। देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर। डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। पॉजिटिव रहे। वाओ, चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। फाइन, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके आपके विवाह को ना टालते आ रहे हैं। आपको हो सकता है नहीं पता है, या फिर पता है, आई डोंट नो। एंड साथ में ही उनके लाइफ में भी कुछ ऐसे पर्सन हैं जो उनकी तरक्की को देखकर जेलस फील करते हैं, और इसकी वजह से उनकी लाइफ में भी कुछ ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं सही टाइम पर जाकर आप दोनों का ही ये जो एनिमीज़ का ब्लैक मैजिक है, या फिर ये लोग जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी शादी में या फिर आपके जीवन में, ये चीज़ एकदम से नलीफाई होने वाला है। ये एनिमीज़ एकदम से छू होने वाले हैं आप दोनों के लाइफ से ही, एंड आप दोनों का मुलाकात होकर शादी होता हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। माता का ब्लेसिंग्स एकदम से है। ओके, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए एंड आगे बढ़ते जाए। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आया है 777, ये केतु का नंबर होता है, तो डेफिनेटली ये भी पास्ट कनेक्शन को ही दर्शा रहा है। ओके, लेट्स मीट अगेन। जैसे कि मैंने बताया कि इस इंसान के साथ आपका मुलाकात होने के बाद आप दोनों बार बार मुलाकात करते हुए नज़र आओगे, बार बार, क्योंकि एक दूसरे को छोड़कर आप दोनों नहीं रह पाओगे। 80% लोगों के लिए दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आप दोनों का इमोशंस आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर करो, एंड शेयर करते करते आप दोनों के बीच में फीलिंग्स पैदा हो जाए। डार्क, रात में भी मुलाकात हो सकता है, या फिर इस इंसान को डार्क कलर पसंद है या फिर आपको पसंद है, नो मैटर। फेयर, ओके, सो डार्क एंड फेयर दोनों ही आया है। हो सकता है कि आप फेयर कम्प्लेक्शन के हो, ये इंसान मीडियम कम्प्लेक्शन से निकले। एंड यहाँ पर जो इनिशियल्स हैं, यहाँ पर और एक हैं डार्क लिप्स। ओके, लिप्स डार्क्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्लैरिफाई भी हो चुका है। यहाँ पर क्यू आया है, डब्ल्यू है, आर है, H, U, S एंड B। ओके, L है, एंड और 2 चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर N, M एंड P। फाइन, सो यही इनिशियल्स। ओके, यहाँ पर भी है, तो यही इनिशियल्स दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर है प्यार लफ्ज़ों में कहा। ओके, फर्स्ट ये इंसान प्यार को नहीं जताएंगे, दिख रही है मुझे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इंट्रोवर्टेड पर्सन है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको बताने में कि यस, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आपको ही पाना चाहते हैं। ओके, सो ये आपका रीडिंग है, पाइल नंबर 1। सो आई होप आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट किया है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में क्लेम कर देना पाइल नंबर 1 बोलकर, ओम नमः शिवाय कहकर। तो चलिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आ जाऊंगी फिर से। सो तब तक के लिए बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, मतलब कि आपका जो नेम इनिशियल्स है वो FBC LMPGHQXTUZ के अंदर आ रहा है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि किस नाम के अकॉर्डिंग चूज़ करें।
निकनेम या फिर ऑफिशियल नेम। तो मैं यहाँ पर बताऊँगी कि ऑफिशियल नेम के अकॉर्डिंग ही चूज़ करें तो बेहतर रहेगा। जिस नाम के दौरान लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, तो उस नाम के अकॉर्डिंग चूज़ करने से एनर्जीज अच्छे से रेजोनेट कर पाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट देखने वाली हूँ कि आपका वर्तमान का सिचुएशन क्या चल रहा है, शादी को लेकर, लव लाइफ को लेकर सिचुएशन अभी क्या है। ओके, सो अगर आपके साथ ये वर्तमान का सिचुएशन रेजोनेट कर रहा है तो आप पाइल 2 को आगे तक देखें, वरना आप पाइल 1 में शिफ्ट कर जाएं। वहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वेट कर रहा होगा। अगर यहाँ पर चीज़ें रेजोनेट नहीं करता है, मतलब कि वर्तमान का सिचुएशन चेक कर लेते हैं, ताकि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल से एकदम से एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को जान पाएँ। तो फर्स्ट यहाँ पर है नाइट ऑफ वंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल। वर्तमान का सिचुएशन आपका कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके बैठे हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि आपका लव लाइफ सुधर जाए, आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ हो जाए, मिरेकल वे में, सरप्राइजिंग वे में, अचानक से आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त हो जाए डिवाइन की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, कुछ मिरेकल सिचुएशन के लिए डेफिनेटली आप वेट कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे, एंड कुछ लोगों का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि पास्ट के टाइम में, मतलब कि रिसेंट कुछ महीना या फिर रिसेंट कुछ दिनों के अंदर आपका ब्रेकअप हुआ है। आप किसी हीलिंग से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान आपके दिल को बहुत ज़्यादा चोट लगा है, आपके दिल को बहुत ज़्यादा खरोचा गया है किसी इंसान के द्वारा। ओके, किसी ने आपसे बिट्रे किया है, आपसे झूठ कहा है, आपके साथ गलत किया है जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। ओके, आप उस इंसान को हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार किए थे, विश्वास किए थे, बट उसके बदले आपको जो चीज़ मिला है, जो चीज़ आपने पाया है ना, वो आप एकदम से डिज़र्व नहीं करते हो। तो इसी वजह से आप खुद को यहाँ पर हील करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने मन को हील करते हुए नज़र आ रहे हो। फाइन, आपने हो सकता है कि पैसों के मामले में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया है कहीं पर। हो सकता है कि पिछले किसी पर्सन के ऊपर जिसके जो पैसा आपका ऑलरेडी डूब चुका है, वो इंसान लेकर भाग गया है या फिर आपको ठगा है। तो अभी वर्तमान में आपका रातों का नींद उड़ा हुआ है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आपके हेल्थ में भी कुछ गड़बड़ियाँ दिखाई दे रहा है मुझे। फाइन, आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हील होने की कोशिश कर रहे हो, हेल्थ के साइड से भी, मन के साइड से भी, एंड लव लाइफ के साइड से भी। ओवरऑल आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सिंगल जीवन ही अच्छा है, बट फिर भी मन के अंदर से थोड़ा आवाज़ आ रहा है कि नहीं, सिंगल नहीं रहना है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। ये आपके मन के डीपर लेवल से ये आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है मुझे। फाइन, तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे इंसान को इमेजिन कर रहे हो, जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ के सारे दुखों परेशानी को एकदम से छू कर देंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ लेकर आएंगे, सवेरा लेकर आएंगे। क्योंकि ये जो रात है ना, ये आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आप सवेरे को देखना चाहते हो, बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हो सही टाइम के लिए, सवेरे के लिए। आपका ये कष्ट कब ख़त्म होगा, आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अभी ना वरीड हो। इसी वजह से आप नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट भी कर रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छे से नहीं बन रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ भी चीज़ें अच्छे से नहीं चल रहा है, हो रहा है। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, बट बहुत धीरे धीरे से आप आगे बढ़ पा रहे हो, बहुत फास्ट आप नहीं बढ़ पा रहे हो, फास्ट आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। ये है आपका वर्तमान का सिचुएशन। ओके जी, सो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो आप आगे का रीडिंग देखें, अगर नहीं कर रहा है तो पाइल नंबर 1 पे शिफ्ट हो जाए। फाइन, सो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है, उनका नेम, इनिशियल्स, उनका ज़ोडिएक साइन, उनका पर्सनालिटी हम ओवरऑल चेक करने वाले हैं टोटल। सो आपको पेशेंस के साथ रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए, उनका फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है। ओके,
मैं कोशिश करूँगी आपको पूरी डिटेल्स देने की। अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस हो जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं नेक्स्ट रीडिंग में डेफिनेटली वो चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो यहाँ पर हैं 4 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ये 2 कार्ड्स ना पहले पाइल में भी आया था। देखो, मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस वाटर साइन से बिलोंग कर सकते हैं। एंड इसके साथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है, बट बहुत लाइटली दिख रही है। तो वाटर साइन से बिलोंग करने की हाई चांसेस हैं। तो मैं यहाँ पर आपको आपके फ्यूचर स्पाउस का वर्तमान का सिचुएशन बताने वाली हूँ। वर्तमान में तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ना खुश है। ये इंसान हो सकता है 1 साल पहले या फिर 6 महीने पहले किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन किया है। ओके, अभी ये इंसान पूरी तरीके से खुद को एक बाउंड्री के अंदर रख रहे हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं एंड जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बातें कर रहे हैं लोगों के साथ। जितना कहना चाहिए उतना ही कह रहे हैं। ज़्यादा बकबक ये इंसान नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ये इंसान नहीं कर रहे हैं। अपने गोल की तरफ बहुत फास्ट दौड़ रहे हैं। वर्तमान में अपने करियर को लेकर, अपने फैमिली को लेकर बहुत बिजी हैं। एंड आप इन दोनों कार्ड को देख सकते हो, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वर्तमान में। इनके लुक को देखकर, इनके फ्री माइंडेड पर्सनालिटी को देखकर, इनके स्ट्रिक्ट बिहेवियर को देखकर, इनके जो भी पर्सनालिटी अभी इन्होंने बिल्डअप किया है ना इस ब्रेकअप से गुजरने के बाद, तो उस चीज़ को देखकर ना बहुत सारे लोग इनके तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं इनके पास, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। तो ये इंसान अभी किसी भी चीज़ को ना चूज़ नहीं करना चाहते हैं। इनको पता है कि इनकी लाइफ में वही इंसान एंटर करेगा जो इनके लिए एकदम से परफेक्ट होगा, जो इनके लिए बनाया गया है, यही इंसान इनके लाइफ में आएगा। तो थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा इमेजिनरी सिचुएशन में बिलोंग करने वाले, फैंटेसी वर्ल्ड में घूमने वाले इंसान आप इनको कह सकते हो। वर्तमान में ये इंसान बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, अपने दिल की सारी बातें को शेयर करते हैं। ये इनके कोई मम्मी, ये इनके मम्मी जी हो सकते हैं, इनके घर के कोई बड़ी बहन हो सकता है, छोटी बहन हो सकता है। ओके, तो कोई फीमेल कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, ग्रैंडमा हो सकते हैं, जिनके साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ही ये इंसान जब भी मायूसी में चले जाते हैं, सैड फीलिंग्स रखते हैं अपने अंदर, तो पूरी तरीके से जाकर ना उस इंसान के सामने सरेंडर कर देते हैं खुद को। तो चांसेस एक दिख रही हैं कि घर का लाडला या फिर लाडली हो सकते हैं। तो ये चीज़ देखकर इनको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि जब ये इंसान लव लाइफ के बारे में सोच नहीं रहे हैं, अभी इनके पास इतने सारे ऑफर्स, प्रपोजल्स आ रहे हैं। कमाल की बात है। ओके, तो इस चीज़ को सोचकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है इनको, बट कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया, ये इंसान फोकस्ड है अपने करियर में, बट साथ में इस चीज़ का भी एक वाइब्स आ रहा है मुझे कि ये इंसान अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं। इनको कोई एक ऐसा पर्सन पसंद है जो कि पास्ट लाइफ से बिलोंग करता है, मतलब कि बचपन का कोई दोस्त होगा, बचपन का कोई जान पहचान वाला होगा, या फिर आपकी सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं ऐसा कोई पर्सन, या फिर इनकी सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब कि आपकी सोसाइटी में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बिलोंग कर सकते हैं, या फिर आपके बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को ही दर्शाया जा रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन डेफिनेटली पास्ट में क्रिएट हुआ था। हो सकता है कि बातचीत हुआ था, हो सकता है कि अच्छा वाइब्स मैच करता था आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि आप दोनों टिफ़िन शेयर करते थे, हो सकता है कि बातें शेयर किया करते थे, कोई भी रिलेशन में नहीं थे, या फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर आता है, या फिर हो सकता है कि आपको जस्ट ये इंसान आते जाते देखते हैं एंड आप भी इनको आते जाते देखते हो, बट कभी भी बात नहीं किए हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बट जान पहचान वाला यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। ओके,
आप इस इंसान की सोसाइटी से बिलोंग कर सकते हो या फिर किसी ऐसी जगह से बिलोंग कर सकते हो जहाँ पर इनके साथ आपका मुलाकात ऑलरेडी हो चुका है। हो सकता है बहुत टाइम पहले आपके इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कहीं पर ना कहीं पर ये इंसान एग्जिस्ट करते हैं, साफ दिखाई दे रहा है। एंड ये इंसान थोड़ा सा फ्लर्ट भी करते हैं। एक्चुअल में तो फ्लर्टी इंसान नहीं है, बट आपसे हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेते हैं, आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट भी करते हैं एंड इसको आप बहुत ज़्यादा मजाक तरीके से ले लेते हो। फाइन, या फिर ले लिया करते थे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड ना पास्ट चीज़ों को ज़्यादा दर्शाता है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कैजुअली इस इंसान को ट्रीट करते थे पहले, उतना ज़्यादा भाव नहीं देते थे, बट एक्चुअल में ये इंसान आपकी तरफ ही देखकर अभी भी बैठे हैं। टाइम के चलते हो सकता है ये इंसान किसी और के साथ इंगेज हो गया था, आप किसी और के साथ इंगेज हो गए थे, बट घूम फिर कर सब कुछ ब्रेकअप होकर फिर से आप दोनों एक दूसरे के पास आते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे पास आने का टाइम आ रहा है एंड यही इंसान आएंगे आपकी तरफ। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड साफ दिखाई दे रहा है कि पायल नंबर 2 वालों के पास ये इंसान खुद आने वाले हैं, उनका फ्यूचर स्पाउस खुद ये प्रपोजल लेकर आने वाले हैं। बहुत स्टेबिलिटी, परमानेंसी के साथ आएंगे, बहुत फ्रीडम, वेल्थ के साथ आएंगे एंड साथ ही दिख रही हैं ये इंसान ना एक मजिशियन की तरह है, सिचुएशंस को कंट्रोल करना जान गए हैं, किसी भी सिचुएशन को किसी भी तरीके से पलट सकते हैं। ओके, मतलब कि दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। आप हो सकता है जैसा समझते हो उस इंसान को, अभी उस सिचुएशन में ये इंसान या फिर अभी उस पोजीशन में ये इंसान नहीं है। आपके बचपन का स्कूल फ्रेंड भी हो सकता है, अगर आप कोएड स्कूल में पढ़ते थे या फिर कोएड कॉलेज में पढ़ते थे। फाइन, देख लेते हैं इस इंसान के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में। द हैंग्ड मैन यहाँ पर है, नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान का कम्प्लेक्शन मुझे मीडियम दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए फेयर कम्प्लेक्शन भी है एंड साथ में कुछ लोगों का डार्क कम्प्लेक्शन भी दिख रहा है। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर तीनों टाइप के कम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है मुझे, तीनों टाइप के। मैक्सिमम मुझे यहाँ पर डार्क और फेयर कम्प्लेक्शन ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट बहुत कम लोगों के लिए मीडियम कम्प्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो लोगों के दिल को ना समझते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के इनको सब कुछ मिल चुका है या फिर मिल गया है। इन्होंने बहुत सारा मेहनत पास्ट में किया है, तब जाकर ये इंसान अभी इस पोजीशन पर खड़ा है। इनके पास बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं। देखो, ये इंसान बहुत ज़्यादा हायर एजुकेटेड पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से ही ये इंसान एक बहुत बड़ा टॉप लेवल का बिजनेसमैन दिखाई दे रहा है। इनका बिजनेस का लेवल बहुत ऊंचाई तक जा चुका है एंड इसकी वजह से इनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है। फाइन, इनके पास खुद का कोई कार भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव, या फिर स्कूटी हो सकता है, नो मैटर, बट कार एंड बहुत एक्सपेंसिव बाइक मुझे नज़र आ रहा है। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नो मैटर। ज्वेलरीज भी बहुत सारे एक्सपेंसिव खरीदते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। स्किलफुल इंसान है। इनके पास हो सकता है शिक्षा नहीं है, एडुकेशन नहीं है बहुत ज़्यादा, 12th तक पढ़े हैं हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर 12th के बाद स्ट्रीम चेंज कर लिया है, कुछ और पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स के कुछ टॉपिक्स, एनिमेशन की तरफ चले गए हैं या फिर कार्टून की तरफ चले गए हैं, या फिर हो सकता है कुछ एग्रीकल्चर लेकर पढ़ाई किए हैं, नो मैटर। बट इनके अंदर एडुकेशन क्वालिटीज़ कम होने के बावजूद भी ये इंसान स्किलफुल है, ये इंसान स्टेबल है, ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने लाइफ में। पैसा बहुत सारा है, स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेड पर्सन है। फाइन, नाम प्रतिपत्ति बहुत ज़्यादा है, जिसकी ही वजह से वर्तमान में इतने सारे लोग इनके पीछे हैं। देखो, वर्तमान में पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इनके पास तो ये चीज़ है एंड साथ में दिख रही है स्टाइलिश पर्सन है, ऐसे ऐसे ट्रेंडी चीज़ों को स्टाइल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अजीब लग सकता है देखकर आपको फर्स्ट, बट एक्चुअल में लोग इस चीज़ को ही पसंद कर रहे हैं। फटे हुए जीन्स ये सब, देखो ट्रेंडी एक्सपेंसिव चीज़ें ऐसा ही होता है। ओके, नॉर्मल जीन्स खरीदने जाओ तो जितना पैसा लगेगा, फटा हुआ जीन्स उससे ज़्यादा पैसे में आपको ख़रीदना पड़ेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको।
सो ये इंसान जिस भी सोशल मीडिया में बिलोंग करते हैं, इनका फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ओके, ट्रेंडी है ये इंसान। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू इनकम नहीं करते हैं, बट जहाँ पर भी हैं बहुत ज़्यादा टॉप लेवल में जाकर बैठे हैं। ओके, इनके घर में पेट्स भी हैं, दिखाई दे रहा है मुझे। इनको गांव बहुत पसंद है, ये चीज़ दिख रहा है। इनका पुरखों का जो ज़मीन है ना, वो किसी ऐसे गांव में है जहाँ पर काऊ हैं, भेड़, बकरियाँ, ऐसी चीज़ें हैं, मुर्गी। ओके, एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, देखो ये इंसान ना आपके साथ शादी का तमन्ना रखते हैं। इनके साथ आपका शादी हो, बच्चे हो, एंड बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड एक फैमिली क्रिएट कर पाए, इनका ख्वाहिश मुझे यही दिख रही है आपको लेकर। बहुत ब्यूटीफुल से ऑनेस्ट ख्वाहिश रख रहे हैं आपको लेकर। अब इनको समझ में आ गया है कि अगर किसी के साथ ये इंसान शादी कर सकते हैं, अगर किसी के साथ ये इंसान अपना जीवन काट सकते हैं बिना किसी डर से, बिना किसी डर के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के, झगड़े के, बिना किसी ब्रेकअप के, तो वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। क्योंकि आपको ये इंसान बचपन से जानते हैं, आपके दिल को, एक्चुअल मन को पहचानते हैं, एंड आप भी इनको जानते हो, पहचानते हो। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में ना कुछ हद तक चीज़ें जानते हो, ये दिख रहा है मुझे। जो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छे बुरे बहुत सी बातें आपको पता है इनके बारे में। यस, द हैंगमैन के थ्रू दिख रहा है मुझे कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। हो सकता है कि एज डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, कास्ट का कुछ इशू है, या फिर समाज का, स्टेटस का कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये इंसान अभी हैंगिंग सिचुएशन में है, अब तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बट आएंगे। नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। पहले हो सकता है जब आपको पसंद था, ये इंसान छोटे थे, उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं थे आपको प्रपोजल देने के लिए, इतना सारा प्रॉब्लम्स को पार करके आप तक पहुंचने के लिए इतना ज़्यादा एबल खुद को समझ नहीं रहे थे, बट आने वाले टाइम में समझने वाले हैं, जिस वजह से ही इनके साथ आपका रिश्ता जुड़ने वाला है। एंड 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, दोनों कार्ड्स यही चीज़ को शो कर रहा है कि इस इंसान को आप जानते हो, पहचानते हो, ये भी आपको जानता है, पहचानते हैं। आप दोनों बहुत टाइम का अच्छे दोस्त रह चुके हो, या फिर आपके मन में इनके लिए अच्छी मेमोरीज हैं, या फिर अच्छी बातें हैं, एंड इनके दिल में आपके लिए अच्छी बातें हैं, अच्छी मेमोरीज हैं। आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं हुआ है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे को नफरत करो। टेम्परेंस, डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप दोनों डिवाइन गाइडेड पर्सन हो, साथ में आपका लव लाइफ भी यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ब्लेस्ड दिख रही है। डिवाइन का एक बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों को मिलाने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट काम से आप दोनों धरती पे आए हो। टेम्परेंस का कार्ड यही चीज़ बता रहा है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद है आप दोनों के ऊपर। हो सकता है कि अपकमिंग अक्टूबर महीने में आप दोनों का मुलाकात हो जाए, पूजा के टाइम पर, नवरात्रि के टाइम पर, दुर्गा पूजा के टाइम पर, या फिर नवरात्रि के टाइम पर, या फिर दिवाली के टाइम पर। ये टाइमिंग मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप दोनों का मिलना डिवाइन के लिए बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट दिख रही है मुझे, क्योंकि आप दोनों का जो बेबी होगा वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है दुनिया के लिए। ओके, आप दोनों, आपको पता होगा एक अच्छी मदर एंड फादर ही एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकता है, उनका परवरिश ठीक से कर सकता है। फाइन, तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से यही चीज़ दिख रहा है कि आपके पर्सन एंड आप मिलकर जो बच्चा जन्म दोगे वो बहुत ज़्यादा समाज के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये मैसेज मुझे पहली बार दिखा यहाँ पर, इतने सारे रीडिंग्स किए मैंने, ये मैसेज मुझे पहली बार दिखाई दिया। 2 ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली आपको जानवर से प्यार हो सकता है, एंड साथ में उस इंसान को भी। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन से बिलोंग करते हो। ओके, आपके पास आधा सोल है, उनके पास आधा सोल है। दोनों हो सकता है कि एक दूसरे को ना ड्रीम में भी देखते हो, बट सुबह उठकर आपको कुछ याद नहीं रहता है, बट किस इंसान को आपने देखा है, उनके साथ बात करके आपको बहुत ज़्यादा अपना सा लगा है, ये चीज़ आपको याद रहता है, बट एक्चुअल में वो इंसान कौन है आपको याद नहीं है।
या फिर याद नहीं रहता है, ये भी दिख रहा है। इनके घर में पेट्स हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई डॉगी कैट्स भी हो सकता है। आपके घर में भी कोई पेट्स हो सकता है। पेट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। रैबिट्स भी हो सकते हैं, रैट्स भी हो सकते हैं, ओके, कोई बर्ड्स भी हो सकता है। यस, एंड ये इंसान ना एक बिजनेसमैन तो है ही। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, बहुत ऊंचे पोजीशन पर बिलोंग करते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ दिख रहा है। एंड दिख रही है कि दोनों साइड से इनकम करते हैं, दोनों साइड से। किसी एक इनकम का सोर्स इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से ही इतना सारा पैसा इनके पास है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, शादी का कार्ड फिर से। डेफिनेटली ये इंसान अभी के पास आएंगे एक शादी का ऑफ़र लेकर, शादी का घोड़ा चढ़कर, बहुत पैशन के साथ, बहुत फास्ट ये इंसान आपको शादी का ऑफ़र देने वाले हैं। आपका शादी का टाइम मुझे बहुत पास दिख रही है, आपका शादी बहुत पास दिख रही है। मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आपका शादी बहुत जल्द होने वाला है। अगर आप 18 ईयर्स के हो या फिर अंडर 20 ईयर्स के हो तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर शादी बहुत जल्द होने वाला है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि जो शादी के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, तो यस, आपके लिए है ये रीडिंग। एंड देख लेते हैं इनका फैमिली। 7 ऑफ कॉइंस, इनके फैमिली की तरफ से भी लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अरेंज मैरिज के लिए बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी देख चुके हैं, पसंद नहीं आया है किसी को भी। साथ में ही दिख रही हैं इनके फैमिली के लोग। पहले हो सकता है थोड़ा सा नाराज़गी दिखाए, बट बाद में आप दोनों की शादी को लेकर पैशनेट रहेंगे। आप दोनों की शादी को मंजूरी देंगे, ओके। जैसे कि मैंने बताया, कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है मुझे। यस, ओके। एंड इनके फैमिली के लोग ना पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हो या फिर बिज़नेस करते हो, पैसा अर्न करते हो, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है पैसा। एंड इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिख रहा है मुझे। 4 से 5 लोग बिलोंग करते हैं, या फिर 2 लोग बिलोंग करते हैं। मतलब कि ये इंसान, इनके मम्मी, इनके पापा, इनके अलावा और 2 लोग हो सकता है घर में हो। बहुत छोटा सा एक फैमिली दिखाई दे रहा है मुझे। पाइल नंबर 1 में मुझे बहुत बड़ा फैमिली दिखा था। एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, ओके। इनके दिल में एक्सपेक्टेशंस रहेगा कि आप आ जाओ, आप फर्स्ट टाइम इनको प्रपोजल दो, आप फर्स्ट टाइम इनको कहो। हो सकता है कि बहुत टाइम से आपके लिए ही इंतज़ार कर रहे थे कि आप आओगे इनके पास, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भूल गए थे इनको। टाइम के चलते आपने एकदम से भुला दिया था इस इंसान को कि आपकी लाइफ में भी कभी ये इंसान एग्जिस्ट करता था, आपका इतना अच्छा कोई दोस्त रहा करता था, ओके। तो इनके साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है आफ्टर मैरिज, ओके। सो देख लेते हैं टाइमिंग एंड इनका लुक को देख लेते हैं, फाइन। एंड ये इंसान ना दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे भी कम्प्लेक्शन क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा सुंदर सा इनका मुख होने वाला है। एंड साथ में दिख रही हैं कि अगर लड़का है तो बियर्ड शेप दाढ़ी रखने वाले हैं, या फिर दाढ़ी रखने वाले हैं। बियर्ड शेप भी होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। एंड अगर लड़की हैं तो बालों में बहुत ज़्यादा स्टाइल किया हुआ होगा, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ओके। एंड और एक चीज़ दिख रही है कि डेफिनेटली इस इंसान का ड्रेसिंग सेंस तो मैंने आपको बता दिया। इस इंसान को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंजॉय करना पसंद है, नाचना पसंद है, गाना पसंद है, चिल माइंड में घूमना पसंद है। किसी भी पार्टी में, किसी भी जगह पर, कोई भी एंजॉइंग सिचुएशन में ये इंसान ना नाचना स्टार्ट कर देते हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। फ्री माइंडेड इंसान है ना, तो यस। देख लेते हैं कि इस इंसान के साथ आपका मुलाकात कहाँ पर होगा एंड कैसे होगा, मतलब कि एंड किस टाइम के अंदर हो जाएगा। लेट्स सी। ऑलरेडी एक कार्ड आ चुका है, स्ट्रेंथ। जू में हो सकता है मुलाकात हो, बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, या फिर किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर सनफ्लावर खिले हुए हों। शाम का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रही है। शाम के टाइम में इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है। मतलब कि ये मुलाकात कोई ऐसा मुलाकात नहीं होगा कि एक दूसरे को क्रॉस कर कर चले जाए लोग,
फाइन, मतलब कि आप भी इनको मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस करो, ऐसा नहीं है कि बातचीत होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। शाम के टाइम पर इनके साथ आपका बातचीत हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है या फिर डायरेक्टली फेस टू फेस हो सकता है। एंड फर्स्ट बातचीत में ही या फिर फर्स्ट मीटिंग में ही कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा साहस दिखाने वाले हैं, प्रोटेक्शन ऑन करने वाले हैं। फर्स्ट मीटिंग में ही आपको ये इंसान इतना ज़्यादा अश्योर कर दे कि आपका कोई भी दुख दर्द ये इंसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन्होंने भी आपको दुखाया है, जिन्होंने भी आपके मन को दुखाया है, आपको रुलाया है, ये इंसान उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे टाइप्स की बातचीत भी हो सकता है कर दे। और देख लेते हैं, वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स, क्या ही बताऊं, शेर होने वाले हैं आपके पर्सन या फिर शेरनी। डर इनके अंदर एकदम से नहीं होने वाला है। अगर आप एक डरे हुए इंसान हो तो ये इंसान तो बिल्कुल भी डरने नहीं वाले हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज़ में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है, इनके पास सपोर्ट है, इनके पास पावर है, पोजीशन है, तो किस बात का डर है। ओके, तो फुल प्रोटेक्शन ये इंसान आपको देंगे। हो सकता है सभी इनके सामने सर झुकाते हैं, बट ये इंसान आपके सामने सर झुकाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो लायन है पूरी तरीके से इस लड़की के अंडर कंट्रोल में है। तो ये इंसान खुद को पूरी तरीके से ना आपके ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जैसे कि मैंने बताया कि शाम का टाइम, सुबह का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंड रात में भी इनके साथ आपका बातचीत हो सकता है, बट फेस टू फेस नहीं। फ़ोन पर, मैसेज पर बातचीत हो सकता है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं से आ रहे हो या फिर ये इंसान भी थक कर कहीं से आ रहे हैं, तो उस टाइम पर मुलाकात हो सकता है। थोड़ा सा थकान दिख रही है आप दोनों में से किसी के अंदर, जिस टाइम पर मुलाकात होने वाला है, बातचीत शुरू होने वाला है। ओके, एंड साथ में दिख रही है कि आपको लाइफ का कोई एक सक्सेस हो सकता है, कुछ ही दिनों के अंदर मिलने वाला है। उस टाइम पर भी इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है। कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री आपके पास आती हुई दिख रही है मुझे, जिसके साथ ही इस इंसान का एंट्री दिख रही है आपकी लाइफ में परमानेंट तरीके से। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपके किसी एक प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आए एंड देन आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाए। ओके, यस, किसी जगह पर हो सकता है कि आप होपलेस फील करो एंड उस टाइम पर ये इंसान आकर वहाँ पर आपको होप दिखा दे। तो ऐसे टाइप्स की एनर्जी वाइब से मुझे मिल रही है, ऐसे ही बातचीत शुरू होने वाला है। एंड अगर मैं जगह की बात करूँ तो सड़कों पर ज़्यादा दिख रही है मुझे, या फिर कहीं पर घूमने जाते टाइम भी इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है। तो कब तक इनके साथ आपका मुलाकात होने वाला है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कब तक शादी होने वाला है? द मैजिशियन, ओके। देखो, मुलाकात होती हुई दिख रही है अपकमिंग 4 महीने के अंदर। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब से लेकर 4 महीने के अंदर इस इंसान के साथ आपका मुलाकात स्ट्रांगली होती हुई दिख रही है, बातचीत स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से अपने पास सेव करते हुए दिख रहे हो कि आपको वो इंसान मिल गया है तो आप नहीं छोड़ोगे, एंड उनको आप मिल गए हो तो वो नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो ऐसे टाइप्स के पकड़ के एकदम से जकड़ के रखने वाले हैं। एंड शादी 1 साल के अंदर दिख रही है, मतलब कि अभी से लेकर, अब जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तभी से लेकर 1 साल लगेंगे शादी होते होते। ओके, इस टाइम पर इंगेजमेंट भी हो सकता है, डायरेक्ट शादी की चांसेस दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पर इन्फाइनाइट का सिंबल है। कुछ लोगों के लिए रजिस्ट्री मैरिज भी हो सकता है। फाइन, सो यस। एंड देख लेते हैं डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, आप दोनों की शादी को लेकर। वैसे तो आप दोनों ब्लेस्ड दिख ही रहे हो मुझे। एंड यहाँ पर है भद्रकाली, ओके। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, डेफिनेटली आप दोनों स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप दोनों को स्पिरिचुअल किसी काम को देकर भेजा गया है इस धरती पर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसकी वजह से ही
यहाँ पर ऐसा मैसेज आया है, दक्षिणा काली है, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ ना बहुत सारा टाइम रहने वाले हो, बहुत सारा टाइम बिताने वाले हो। लॉन्ग लाइफ का ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को माँ काली। देख लेते हैं उनका नेम, इनिशियल्स। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, फर्स्ट यहाँ पर है, लेट्स मीट अगेन। इस इंसान के साथ आपका मुलाकात करने का मन करेगा जब आप दोनों एक बार मिल जाओगे, तब से आप दोनों फ्रिक्वेंटली मिलना स्टार्ट कर दोगे, बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे, एंड वो चीज़ शादी तक बह जाएगा। प्यार लफ्ज़ों में कहा, ये 2 मैसेज पहले पायल में भी आया था, क्योंकि ये इंसान अच्छे से हो सकता है पहले जता नहीं पाएंगे कि ये इंसान आपको कितना प्यार करते हैं। ओके, गवर्नमेंट जॉब कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर जॉब करते हैं तो कोई हायर पोजीशन पे हो सकता है, ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुर्ता पजामा धोती ये सब पहनना पसंद करते हैं। यहाँ पर है 555। ओके, अनबीटेबल है आप दोनों का लव बॉन्ड। आप दोनों का लव बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, इनफाइनाइट है। एंड यहाँ पर मैसेज है कि फेयर आपका हो सकता है, कम्प्लेक्शन फेयर है या फिर उनका है, मॉडर्न आया है, मॉडर्न ख्यालात के हो सकता है आप हो या फिर वो हो, ट्रेडिशन हो सकता है, ट्रेडिशनल आप हो या फिर वो है, नो मैटर। यहाँ पर है GCLMNOQFXEU, ओके, VYWP एंड H। ओके, और हाँ यहाँ पर A भी है, D भी है, B भी है। फाइन, सो यही इनिशियल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो थैंक यू पायल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपको पसंद आया है, तो आप डेफिनेटली क्लेम कर दीजिए इस रीडिंग को कमेंट बॉक्स में। एंड मैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ जाऊँगी। तब तक के लिए बाय पायल 2।